हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एजुकेशन चैनल समर्पण क्लासेस में। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पार्ट 1। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव। तो नीला जल योजना जो था या जिसे ब्लू वाटर नीति भी कहा जाता था, यह अल्मीडा से संबंधित था। इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे क्रमशः डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। इन चारों विकल्पों में से जो भारत से व्यापारिक संबंध सबसे पहले स्थापित किया था वह थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? इसके ऑप्शंस हैं 1496, 1497, 1498 और 1600 ईस्वी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका जो सी ऑप्शन है वह एकदम सही है। वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसके ऑप्शंस हैं डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा और अल्बुकर्क। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था भारत का वह था अल्मीडा। अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का भारत का पहला वायसराय माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनिए। सूची 1 में समुद्री यात्रियों को नाम दिए गए हैं और सूची 2 में देशों के नाम दिए गए हैं। हमको इसको मैच करना है, तो आइए इसको मैच करते हैं। पहले नंबर पर है वास्को डी गामा, दूसरे पर है क्रिस्टोफर कोलंबस, तीसरे पर कैप्टन कुक और चौथे नंबर पे तस्मान। आइए इसको मैच करते हैं। सबसे पहले हम वास्को डी गामा को मिलाएंगे पुर्तगाल से। वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया था और उसके बाद हम कोलंबस को मिलाएंगे स्पेन से। कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। सी को मिलाएंगे 4 से, कैप्टन कुक को द ग्रेट ब्रिटेन से और तस्मान को हॉलैंड से। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसके विकल्प हैं वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज और जॉर्ज ऑक्सडन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह माना जाता है अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव रखा था। अगला प्रश्न लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रश्न है, पुर्तगालियों ने
भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? इसके विकल्प हैं अल्जी द्वीप में, कन्नानौर में, कोचीन में और गोवा में। तो यह जो प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो वह था स्थान कोचीन। पुर्तगालियों ने जो अपनी प्रथम दुर्ग का निर्माण किया वह स्थान कोचीन था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने ही भारत में पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। इसके ऑप्शंस हैं बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर। तो बंगाल की इन फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह फैक्ट्री हुगली थी। हुगली के पास में ही पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इसके ऑप्शंस हैं चार्ल्स आयर, जॉब चारनाक, गैरोल्ड अंगियार और विलियम नॉरिस। तो जॉब चारनाक महोदय ने कलकत्ता शहर को बसाया था। अगला प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है, कलकत्ता किसने बसाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉब चारनॉक ने। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? इसके ऑप्शंस हैं पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश। तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी डच लोगों ने आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? इसके विकल्प हैं लिवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज और ओस्टेंड कंपनी। तो भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मिला था लिवेंट कंपनी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? इसके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो रही थी उस समय भारत का जो बादशाह था वह था अकबर। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा जहांगीर। जहांगीर मुगल सम्राट के काल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो मित्रों, ये भारतीय इतिहास के आधुनिक इतिहास से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके सामने थे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।